हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्प्रेशन मटेरियल जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट। दोस्तों, ये दो ट्यूब्स में आता है। जैसे आपको इस डायग्राम में दो ट्यूब दिख रही होगी, है ना। तो इसमें से एक ट्यूब में जो अंदर पेस्ट होता है ना, वो रेड कलर का होता है और दूसरा वाइट कलर का। तो ये जो दो पेस्ट हैं, इसमें देखो जो कंपोजिशन है वो भी हमें दो पेस्ट की देखनी पड़ेगी। तो जो ट्यूब वन है ना, वो है बेस पेस्ट, और जो ट्यूब टू है वो है एक्सेलरेटर पेस्ट। जो वाइट कलर का होता है दोस्तों पेस्ट, वो होता है बेस पेस्ट, और जो रेड कलर का होता है वो होता है एक्सेलरेटर पेस्ट। जब भी आप किसी का इंप्रेशन लोगे तो आपको जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों, क्लासिफिकेशन में मैं बता चुका हूँ कि इससे हम फाइनल इंप्रेशन का इंप्रेशन लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो जो फाइनल इंप्रेशन होता है उसको हम इससे लेते हैं। देखो दोस्तों, ये लिखा फाइनल इंप्रेशन में जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, है ना। और जो हमने पिछली वीडियो में देखा था इंप्रेशन कंपाउंड, वो क्या था, प्राइमरी इंप्रेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले दोस्तों मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। तो ये कैसा है इंप्रेशन मटेरियल, रिजिड टाइप का है, यानी कि जब ये सेट हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। सेट होता है बाय केमिकल रिएक्शन। अब अगर केमिकल रिएक्शन से सेट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ये सेट होता है, तो हमें वो केमिकल रिएक्शन भी देखनी पड़ेगी। यूज़ होता है फॉर इम्प्रेशंस ऑफ ईडेंचुलस आर्च। दोस्तों, मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में कि कुछ आर्च होती हैं टाइप की, जैसे कि ईडेंचुलस, डेंचुलस और पार्शियली डेंचुलस। क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन हार्डनेस, और एडीए ने क्या स्पेसिफिकेशन नंबर दिया, 16, यानी कि 16। जो टाइप 1 है वो हार्ड होता है और टाइप 2 रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। अब कंपोजिशन, क्योंकि दोस्तों दो पेस्ट हैं, है ना। तो पहला है बेस पेस्ट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जिंक ऑक्साइड जो कि मेन इंग्रेडिएंट है और कितना परसेंट होता है, 87%। दूसरा है फिक्स्ड वेजिटेबल और मिनरल ऑयल, ये एज अ प्लास्टिसाइजर की तरह काम करता है और मास्क करता है इरिटेशन, और ये कितना होता है, 13%। तो दोस्तों, इसमें ये जो प्लास्टिसाइजर होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिसाइजर यानी कि जो मिनरल ऑयल है वो जो इंप्रेशन मटेरियल है उसको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ना, यानी कि माउथ से आसानी से निकाला जा सके, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि रिजिड टाइप है। अब अगर यानी कि बिल्कुल ही स्टोन जैसा हो जाएगा, तब तो एक बार हमने माउथ में डाला और इसने इंप्रेशन लिया, तब तो ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल रहे उसके लिए हम इसमें क्या डालते हैं, मिनरल ऑयल, जो कि एज अ प्लास्टिसाइजर की तरह काम करता है और ये मास्क करता है इरिटेशन। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो ये यूजिनॉल दिख रहा है ना आपको, ये हमारे माउथ में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसको ये इरिटेशन कॉज करता है ना। जब भी हम पेशेंट में डालते हैं तो यूजिनॉल पेशेंट को इरिटेशन कॉज करता है मिकोजा में, इसीलिए हमें उसे बचाने के लिए कुछ डालना पड़ेगा, तो हमने डाला मिनरल ऑयल, है ना। अब एक्सेलरेटर पेस्ट जो कि ट्यूब 2 है, इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले इसका निमोनिक देखो, ऐसे हमें याद रखना है इसको, एवरी गुड साइंटिस्ट लव्स रियली कूल कलर, ठीक है। ई से हो गया यूजिनॉल जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, 12%। जी से गम और रोजिन, स्मूथ होता है, पर्पस का स्मूथ करना है, होमोजेनस प्रोडक्ट होता है और 50% होता है। सिलिका फिलर की तरह काम करता है, 20% होता है। लैनोलिन ये बल्क देता है मटेरियल को, 3% होता है। रेजिनस बालसाजम ये होता है दोस्तों इम्प्रूव्स फ्लो, ये 10% होता है। कैल्शियम क्लोराइड एज अ एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, 5% होता है। और कलर भी हम देते हैं, क्यों, क्योंकि फॉर आइडेंटिफिकेशन, और ये वेरिएबल हो सकता है। अब क्योंकि दोस्तों ये केमिकल रिएक्शन से सेट होता है तो इसकी सेटिंग रिएक्शन भी होगी। तो जो इसकी सेटिंग रिएक्शन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी सेटिंग रिएक्शन का नाम क्या है ना। तो इसकी सेटिंग रिएक्शन का नाम है चिलेशन रिएक्शन, और वो किस तरह की रिएक्शन है, एक एसिड बेस रिएक्शन है। और हमें पता है कि एसिड बेस के रिएक्शन से एक सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बन रहा है, जिंक यूजिनोलेट, ठीक है। हमने यूजिनॉल को ई से डिनोट किया है, तो कौन सा सॉल्ट बना, जिंक यूजिनोलेट। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर से क्या बना, जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, प्लस इसमें हमने एसिड मिलाया तो क्या बन गया, जिंक यूजिनोलेट, यानी कि एक सॉल्ट प्लस पानी।
अब जब हमको इसे दोस्तों मैनिपुलेशन करना है तो हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मटेरियल चाहिए होंगे। एक तो कूल ग्लास स्लैब, स्टेनलेस स्टील सीमेंट स्पैचुला, शेलाक ट्रे कास्ट बनाने के लिए, और एक जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट। अब हमें दोस्तों इसका मैनिपुलेशन करना है। तो मैनिपुलेशन के लिए दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर में इसको किया होगा इसका मैनिपुलेशन, तो आपको अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो करते क्या है, या तो हम ले लेते हैं ग्लास स्लैब, ठीक है, या फिर ऑयल इम्पेरियस पेपर। अब पूछा जाता है कि ऑयल इम्पेरियस पेपर ही क्यों लिया जाता है ग्लास स्लैब की जगह। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि इसमें ऑयल है, हमने यहाँ पे देखा था ना इसके कंपोजिशन में मिनरल ऑयल। तो अगर हम एक नॉर्मल पेपर ले लेंगे तो वो क्या करेगा, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हमने कैसा पेपर लिया, ऑयल इम्पेरियस पेपर। या फिर ग्लास स्लैब ले लो क्योंकि ग्लास भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब हमें इसके ऊपर 2 इक्वल रोप्स लेनी है दोनों पेस्ट की, यानी कि दोनों पेस्ट को हमें निकालना है और दोनों को इक्वल निकालना है, ठीक है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील स्पैचुला यूज़ करना है। अब स्टील यही स्पैचुला क्यों यूज़ करना है स्टेनलेस, इसका रीज़न लिखा हुआ है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, ड्यूरेबल, अलाउ करता है स्मूथ मिक्सिंग, ईजी होता है क्लीन करने में, और प्रिवेंट करता है कॉन्टामिनेशन। दोस्तों ये कुछ वाइवा क्वेश्चन होते हैं जो टीचर पूछ लेते हैं मैनिपुलेशन करते वक्त लैब में। अब कंबाइन करते हैं इसे फर्स्ट स्वीप में, कैसे, सर्कुलर मोशन में, अप्रॉक्स 1 मिनट के लिए, ठीक है। और दोस्तों इसे जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं ताकि 1 मिनट में हमें यूनिफॉर्म और स्ट्रीक फ्री कलर हमें मिल सके, क्योंकि ये वाइट और रेड है ना। अगर हम इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो हमें वाइट और रेड हल्का हल्का अलग अलग दिखाई देगा। अगर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये दोनों कलर मिलके बिल्कुल पूरा का पूरा एक होमोजेनस कलर बन जाएगा, ठीक है। कैसे हम 2 कलर को जब मिक्स करते हैं, हल्का हल्का मिक्स करते हैं, दोनों कलर दिखाई देते हैं, लेकिन जब अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो एक तीसरा ही कलर दिखता है लेकिन वो होमोजेनस होता है। तो वैसे हमको मिक्स करना है स्ट्रीक फ्री कलर। इसके बाद सेटिंग टाइम, दोस्तों हमने देखा था अभी कि ये 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 हार्ड होता है और टाइप 2 सॉफ्ट, ठीक है। तो सेटिंग टाइम भी हमें 2 देखने पड़ेंगे। तो टाइप 1 का इनिशियल है 3 to 6 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 मिनट। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कि यानी कि जब मटेरियल स्टार्ट हो चुका है सेट होने में, और फाइनल सेटिंग टाइम जब पूरा का पूरा सेट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे डिक्शनरी है, यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया कि इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। टाइप 2 का जो कि सॉफ्ट है, अब सॉफ्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा सेट होने में, लेकिन इनिशियल तो 3 to 6 मिनट ही होता है, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम 15 मिनट हो जाता है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, तो कंसिस्टेंसी और फ्लो तो गुड है इसका, डिटेल रिप्रोडक्शन भी एक्सीलेंट है। रिजिडिटी और स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 मेगा पास्कल होती है आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। दोस्तों वैल्यू याद कर लेना, कभी कभार रेयरली वाइवा में पूछ लेते हैं। डायमेंशनल स्टेबिलिटी वेरी स्टेबल होता है, श्रिंकेज लेस देन 0.1% है, क्योंकि दोस्तों श्रिंकेज देख रहे हो लेस देन 0.1% है, इसीलिए बोला गया वेरी स्टेबल। बायोलॉजिकल कंसिडरेशन, यूजिनॉल में इरिटेट टिश्यू कॉजिंग बर्निंग, ये बर्निंग कर सकता है। इसका हम यूज़ देखें तो दोस्तों मैंने आपको भी क्लासिफिकेशन में दिखाया था स्टार्टिंग में कि ये फाइनल इंप्रेशन में काम आता है ना। तो करेक्टिव इंप्रेशन ऑफ इडेंचुलस आर्चेस, यानी कि जो प्राइमरी इंप्रेशन बना उसमें अगर हमें कुछ करेक्शन करनी है तो इसको लगा के दोबारा इंप्रेशन ले लो, उसी को कहते हैं फाइनल इंप्रेशन। बाइट रजिस्ट्रेशन पेस्ट भी तरह यूज़ कर सकते हैं, अपर भी ले लो लोअर भी ले लो, फिर आप उसको एक साथ लगा के दोनों आर्च को मैक्सिल और मैंडिबल को आप देख सकते हो, है ना। बाइट भी देख सकते हो कि पेशेंट किस तरह की बाइट है। सर्जिकल पेस्ट में यूज़ करते हैं ड्रेसिंग मटेरियल, दोस्तों जब हमें ये करना होता है प्लास्टर लगाना होता है, यानी कि फ्रैक्चर में जब हमें लगाना होता है तो हम इसको भी ऊपर से लगा देते हैं इसकी स्ट्रेंथ की वजह से। टेम्पररी रीलाइनिंग फॉर डेंचर्स, जेडो इज सीमेंट, दोस्तों ये तो इंप्रेशन मटेरियल है लेकिन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का सीमेंट भी होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर टेम्पररी फिलिंग एंड रूट कैनाल सीलेंट में भी। तो दोस्तों आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।